अहोई माता की जय हो। अहोई माता सभी के पुत्र बेटों की आयु दीर्घ करे और जिन माताओं या बहुओं के पुत्र न हो उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे। अहोई माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जिन स्त्रियों के पुत्र न हो वे भी इस व्रत को कर सकती हैं और सच्चे मन से कामना करे कि अहोई माता हमें अगली बार पुत्र अवश्य दे। आइए कथा प्रारंभ करने से पहले मेरी आप सभी से एक ही विनती है कि कथा को पूरा सुने। कथा कभी भी अधूरी नहीं सुननी चाहिए, इससे पाप लगता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो और कमेंट्स बॉक्स में अहोई माता की जय जरूर लिखिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं अहोई माता की कथा। प्रारंभ करने से पहले मैं आपको अहोई व्रत के कुछ नियम बताना चाहती हूँ। इस दिन मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए और सीलना भी नहीं चाहिए और चाकू या कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सफ़ेद रंग की चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए जैसे दूध आदि। तो आइए शुरू करते हैं अहोई माता की कथा। इस दिन की अहोई माता का व्रत सोमवार को करना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं कथा। अहोई माता की जय हो। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से श्याऊ का बच्चा मर गया। तब श्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसका बच्चा होता और होई साते के दिन मर जाता। एक पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा होई साते के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुराई गाय की सेवा कर। सुराई गाय श्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुराई गाय का सारा काम कर आती। गाय माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और श्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा बैठा था जिसको वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मार डाला और डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार श्याऊ माता रहती है, हमको उसके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो श्याऊ माता बोली, आओ बहन, बहुत दिन में आई हो। और श्याऊ माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जूं पड़ गई हैं। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तब श्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। तब श्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। श्याऊ माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब श्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी और 7 उजमन करियो, 7 मंडिया 7 कढ़ाई करियो
वह घर गई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। बहुत धन हो गया है। तो उसने 7 होई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। सारी जेठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं है। तो बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची के यहाँ होई मंड रही है। तब जेठानी भाग कर गई और देखा कि कोक छुड़ा लाई है। तब वह बोली, तुमने तो कोक बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु शाहू माता ने दया करके मेरी कोक खोल दी है। हे शाहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोक खोली, वैसे कहते सुनते सब परिवार की कोक खोलती जाइयो। जय हो ही माता की। विनायक जी की कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार सभी प्रेम से बोलिए श्री गणपताय नमो। तो आइए विनायक जी की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे। वह पूरे शहर में घूम रहे थे, पर किसी ने भी उनकी खीर नहीं बनाई। सब उन्हें मना कर देते थे कि इसकी खीर कैसे बन सकती है। तो एक बुढ़िया अपने द्वारे पर बैठी थी, वह देख रही थी गणपति जी को। उन्होंने फिर उसे बुलाया और बोला, आ जा बेटा, मैं तेरी खीर बनाती हूँ, कोई बात नहीं। तो वह बुढ़िया माई खीर के लिए एक छोटा सा कटोरा ले आई। तब विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई, कटोरा क्यों लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। तो विनायक जी ने कहा कि तू चढ़ाकर तो देख। तो बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तो तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनाकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाज़ा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली। तो बुढ़िया बोली, हाँ, आकर जीम लो। तो विनायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया है, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा कहते सुनते अपने सब परिवार को देना। जय हो श्री गणपताय नमो। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय हो। धन्यवाद।